मोहम्मद अफरोज आलम, बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। सब लोग उपस्थित हैं, सब लोग आए हुए हैं और मुझसे ज़्यादा खुश तो वो नज़र आ रहे हैं। और मैं मानूंगा कि एक टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ का। अभी तक जो जर्नी अभी प्राइवेट में जो अभी कार्यरत हूँ जहाँ उसका उसका और अभी एक गवर्नमेंट में एक अच्छी पोजीशन मिलने के बाद वो एक टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ का मेरे हिसाब से। अब जो है ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे परिवार और हमारे ससुराल वालों के परिवार, उनके गांव वाले सभी लोगों के लिए ये बहुत प्रेरणा की भी बात है। और आने वाले भविष्य में आने वाले जो नस्ल हैं, बच्चे हैं, उन बच्चों को भी गाइडलाइन इनके द्वारा मिलेगा। और अभी अभी इन्होंने जो जो बातें कही, ये इन बातों को अगर जो अभी के नौजवान अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से वो कामयाब होंगे। मंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हेमंत पार्ट 2 के 1 साल पूरे होने के पश्चात आज लगभग 10,000 नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जिसमें जेपीएससी के जो अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी थे उनका भी नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। हमारे साथ अफरोज जी हैं जो अब एक अधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपको नियुक्ति पत्र दिया। क्या मोहम्मद अफरोज आलम, बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। कुछ कहेंगे? सबसे पहले कितनी खुशी हो रही है? जी, सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आज इतना भव्य कार्यक्रम हुआ और इसमें हम लोगों को सम्मानित किया गया और हम लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। किन पद पर जी, सिलेक्शन हुआ? मेरा 169 रैंक था और मुझे जिला समादेष्टा स्टार डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का पद मिला है। कहाँ से हैं सर आप? जी, मैं धनबाद से हूँ। धनबाद के एक ब्लॉक है तोपचांची, वहीं से बिलोंग करता हूँ। कैसा रहा आपका संघर्ष यहाँ तक पहुँचने का? चूँकि मैं एक जॉब करने वाला पर्सन हूँ, मैं पिछले 8 साल से कार्यरत हूँ, तो जॉब के साथ में तैयारी करना एक बड़ा ही टफ काम होता है। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में 7 to 10 जेपीएससी में मैं कुछ अंकों से मैं बाहर हो गया था फाइनल मेरिट लिस्ट से। तो मैंने फिर वो डिसाइड किया कि मुझे इसी में आगे करना है काम। और मैंने उन तथ्यों पे, उन जगहों पे मैंने काम करना शुरू किया जहाँ पे मेरा नेगेटिव हो रहा था, जहाँ पे मेरा अंक कम आए थे। और इस बार मैंने सारे झकझोर लगा दिए थे कि एंड ऑफ द डे इस बार हमारा फाइनल कंप्लीट करना है। और सब कुछ अच्छा हुआ था और इसी बेस पे मेरा अच्छा रैंक आया। और आगे जॉब के साथ तैयारी, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप? काफी कम बिल्कुल। टाइम मिलता होगा आपको तैयारी करने इस के लिए। परीक्षा का में 2 ही चीज़ है, पेशेंस होना चाहिए आपके पास और दूसरा टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। मैं 2 से 3 घंटे ही दे पाता था डेली, पर डेली देता था और बहुत डिसिप्लिन्ड होता था मैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मुझे इसे हासिल करना है। तो टाइम पास वाला पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा फिक्स था, चाहे संडे हो, मंडे हो या फ्राइडे हो, मेरा फिक्स होता था कि मैं इतना आवर्स में 2 घंटा दूंगा ही देना है दूंगा। तो देना है। दूसरा, मैंने सिलेबस को बहुत डिटेल में स्टडी किया था। सिलेबस के हिसाब से ही दायरे में मैं रह के उस पर पढ़ाई किया मैंने। और यही वजह रहा कि मुझे पता था कि इसका बाउंड्री क्या है और कहाँ तक पढ़ना है। तो मैं डेली टॉपिक अपना डिसाइड कर लेता था कि मुझे ये पढ़ना है, यहाँ तक कवर करना है, और उसका अपना नोट्स बनाता था एंड ऑल, उस पर पढ़ाई करना शुरू करता था। तो इस तरह प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली आपने? जी, मेरी पूरी शिक्षा जो है गवर्नमेंट में ही हुई है। मैं 10वीं क्लास तक मैं अपने फादर, जहाँ पे मेरे टीचर थे, हेडमास्टर थे, वहीं से मैंने पढ़ा। उसके बाद से मैंने 11वीं 12वीं रांची सेंट जॉन से किया। फिर उसके बाद से मैंने जेईई मेंस निकाला था और मेरा अच्छा रैंक था, तो मुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा मिला था, तो वहाँ से मैंने बीटेक किया। इंजीनियर भी हैं आप? यस, मैं इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। क्या कुछ कहेंगे इस उपलब्धि के बाद? कितनी खुशी आपके परिवार में है? बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। सब लोग उपस्थित हैं, सब लोग आए हुए हैं और मुझसे ज़्यादा खुश तो वो नज़र आ रहे हैं। और मैं मानूंगा कि एक टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ का। अभी तक जो जर्नी अभी प्राइवेट में जो अभी कार्यरत हूँ जहाँ उसका उसका और अभी एक गवर्नमेंट में एक अच्छी पोजीशन मिलने के बाद वो एक टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ का मेरे हिसाब से। क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे आप जिस पद पर सिलेक्शन हुए हैं? एक जमीन से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के निकले हैं, क्या कुछ बदलाव करेंगे जो आम लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले? जी, सबसे पहले तो मैं जो मेरा कार्य
क्षेत्र होगा उसको मैं सही से समझूंगा ट्रेनिंग के पीरियड में और उसको प्रॉपरली निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। दूसरा, अगर कहीं पे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पर्सनल ग्राउंड पे मैं अगर कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 8 साल का प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस है, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। एस्पायरेंट्स जो हैं जो कम अभाव के कारण तैयारी छोड़ देते हैं, वैसे एस्पायरेंट को क्या सजेशन देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब कोई नहीं कह सकता है कि अभाव है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म जितना आ चुका है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन यूट्यूब, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिजिटल मीडिया, और आपको बस बहुत कम राशि में, बहुत कम पैसे में आपको वो सारी चीज़ें मिल रही है जो कि एक ज़माने में लोगों को ऑफलाइन बेसिस में नहीं मिलता था। तो आप बस अपने आप को दृढ़ संकल्प लीजिए, आप अपने आप को मजबूत बनाइए कि हमको करना है, और आप बस खोजिए रास्ता, आपको खुद ब खुद आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा और बहुत कम पैसे में आप तैयारी कर सकते हैं। कौन है अफरोज जी आपके हम इनके बड़े भाई हुए। बड़े भाई? जी। कितना खुश हैं आपका जी, छोटा हम भाई लोग अधिकारी बन चुका है? जी हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आज खुशी का दिन है और एक तरह से सौभाग्य हुआ कि इतना बड़ा अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया हम लोगों के लिए। खुश है पूरे गांव में? बहुत खुश है, पूरा गांव, समाज, मोहल्ला सब खुश है। अब पहले तो इंजीनियर था, लेकिन अब एक अधिकारी के रूप में भी है। जी जी, अब एक अधिकारी के रूप में इनका चयन हुआ है, तो इससे लोगों में और उत्साह है, घर में खुशी का एक माहौल है और गांव में, समाज में बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का काम मिलेगा इसमें, और वो इनकरेज होंगे, वो लोग भी आगे इसका मतलब डेवलपमेंट, अपने एजुकेशन डेवलपमेंट में वो इम्प्लीमेंट करेंगे आगे। अफरोज आप? अफरोज मेरी वाइफ का भाई है, अच्छा अच्छा। यानी मेरा साला छोटा हुए। साला हुए। तो अब जो है ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे परिवार और हमारे ससुराल वालों के परिवार, उनके गांव वाले, सभी लोगों के लिए ये बहुत प्रेरणा की भी बात है। और आने वाले भविष्य में आने वाले जो नस्ल हैं, बच्चे हैं, उन बच्चों को भी गाइडलाइन इनके द्वारा मिलेगा। और अभी इन्होंने जो बातें कही, ये इन बातों को अगर जो अभी के नौजवान अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से वो कामयाब होंगे। धन्यवाद।